आप एक बार फिर ब्राह्मुहूर्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे लगता है कि आपका मतलब ब्रह्म मुहूर्त ब्राह्मा मुहूर्ता से है। तो रामू को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 25 फायदे कैसे मिलेंगे? इसका सीधा जवाब है नियमित रूप से इस समय उठकर और फिर इस मिले हुए अतिरिक्त समय का सदुपयोग करके। यहां बताया गया है कि रामू को वे फायदे कैसे मिल सकते हैं। बिंदु दर बिंदु ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रामू को कैसे मिलेंगे 25 फायदे। रामू को इन फायदों को प्राप्त करने के लिए बस इन बातों का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक विकास। ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यह व्यक्ति को उच्च चेतना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करता है। नियमितता, उसे हर दिन बिना किसी बहाने के ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी होगी। धीरे धीरे यह उसके शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा बन जाएगा। पर्याप्त नींद। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए उसे रात को समय पर सोना होगा ताकि उसे 6 से 8 घंटे की पूरी नींद मिल सके। अधूरा आराम उसे चिड़चिड़ा बना सकता है। उद्देश्य निर्धारित करना। सिर्फ उठना ही काफी नहीं है, उसे इस अतिरिक्त समय का उपयोग किस लिए करना है यह तय करना होगा। उदाहरण के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान, व्यायाम या सुबह की सैर करना। मानसिक स्वास्थ्य के लिए किताबें पढ़ना, जर्नलिंग करना या शांति से सोचना। उत्पादकता के लिए दिन की योजना बनाना, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना या पढ़ाई करना। आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना या ध्यान करना। रामू को मिलने वाले 25 फायदे और उनका तरीका। अगर रामू ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करता है तो उसे ये 25 फायदे अपने आप मिलने लगेंगे। शारीरिक लाभ, शुद्ध वायु का सेवन, सुबह उठते ही बाहर टहलने या बालकनी में गहरी सांसें लेने से। पाचन में सुधार, नियमित दिनचर्या और समय पर नाश्ता करने से। ऊर्जावान रहना, सुबह जल्दी जागने और अच्छी नींद पूरी करने से। रोग प्रतिरोधक क्षमता, नियमित व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या से। शारीरिक फिटनेस, सुबह के समय को योग या कसरत के लिए उपयोग करके। स्वस्थ त्वचा, पर्याप्त नींद और शुद्ध वातावरण में रहने से। बीमारियों का जोखिम कम, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से। मानसिक और भावनात्मक लाभ, मानसिक शांति, शांत और एकांत समय में ध्यान या आत्मचिंतन करके। एकाग्रता में वृद्धि, सुबह के शांत माहौल में पढ़ाई या एकाग्रता वाले कार्य करके। सकारात्मक दृष्टिकोण, सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता के साथ करके। तनाव में कमी, अपने लिए समय निकालकर और दिन की योजना बनाकर। बेहतर निर्णय, शांत मन से सोचने और योजना बनाने से। याददाश्त में सुधार, सुबह पढ़े हुए पाठ को बेहतर तरीके से याद करके। रचनात्मकता, बिना किसी बाधा के विचारों को विकसित करने के लिए समय निकालकर। आत्मनियंत्रण, अपनी सुबह की दिनचर्या का पालन करके। आत्मविश्वास, लक्ष्यों को प्राप्त करके और अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखकर। खुशहाल मनोदशा, सकारात्मक दिन की शुरुआत करके। उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास के लाभ, अधिक समय, हर दिन अतिरिक्त 1 से 2 घंटे का उपयोग करके। बेहतर समय प्रबंधन, सुबह ही दिन के कार्यों को प्राथमिकता देकर। उत्पादकता में वृद्धि, बिना किसी व्यवधान के महत्वपूर्ण कार्य करके। कम भाग दौड़, सुबह के व्यस्त समय से पहले ही अपने काम निपटाकर। लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों पर प्रतिदिन काम करके। व्यक्तिगत विकास, किताबें पढ़कर, ऑनलाइन कोर्स करके या कोई नया कौशल सीखकर। नियमित दिनचर्या, एक सुसंगठित जीवन शैली का पालन करके। आध्यात्मिक संबंध, सुबह के शांत समय में प्रार्थना, मंत्रोच्चार या ध्यान करके। संक्षेप में, रामू को ये 25 फायदे तब मिलेंगे जब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ साथ उस समय का सही और सार्थक उपयोग करेगा। यह सिर्फ उठने के बारे में नहीं है, बल्कि उस समय का उपयोग अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए करने के बारे में है। मुझे लगता है कि आप भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमारी प्राणायामा के फायदों के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे अक्सर भ्रामर या मधुमक्खी जैसी आवाज निकालने के कारण भ्रामरी कहा जाता है। यह योग की एक बहुत ही प्रभावशाली श्वास तकनीक है। यहाँ भ्रामरी प्राणायाम के 25 फायदे दिए गए हैं।
मानसिक और भावनात्मक लाभ तनाव कम करता है। यह मन को शांत करने और तनाव के स्तर को तुरंत कम करने में मदद करता है। चिंता से राहत, चिंता और घबराहट को कम करने में सहायक है। क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को शांत करने में प्रभावी। मन को शांत करता है, विचारों की भीड़ को कम कर मन को स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एकाग्रता और ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। स्मृति में सुधार, याददाश्त और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। अनिद्रा का इलाज, नींद न आने की समस्या अनिद्रा को दूर करने में सहायक। अवसाद के लक्षण कम करता है। हल्के से मध्यम अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। नकारात्मक विचारों को दूर करता है। मन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता लाता है। सकारात्मकता बढ़ाता है। मन में शांति और संतोष की भावना पैदा करता है। शारीरिक लाभ, रक्तचाप नियंत्रित करता है। उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। हृदय गति को धीमा करता है। शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। गले की समस्याओं में आराम, गले और थायराइड ग्रंथियों के लिए फायदेमंद। साइंस और माइग्रेन में राहत, सिरदर्द और माइग्रेन की समस्याओं को कम करता है। श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। फेफड़ों और श्वसन मार्ग को स्वस्थ रखता है। नाक की रुकावट खोलता है। बंद नाक को खोलने में मदद करता है। शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाता है। कोशिकाओं तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आवाज की गुणवत्ता में सुधार, गायकों और वक्ताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद। थकान दूर करता है। शारीरिक और मानसिक थकान को कम करता है। गर्भावस्था में लाभकारी, गर्भवती महिलाओं के लिए तनाव और चिंता कम करने में सहायक। हालांकि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आध्यात्मिक और ऊर्जावान लाभ, तीसरे नेत्र को सक्रिय करता है। माना जाता है कि यह आज्ञा चक्र तीसरे नेत्र को उत्तेजित करता है। कुंडलिनी शक्ति को बढ़ाता है। ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने में मदद करता है। आंतरिक जागरूकता बढ़ाता है। स्वयं से जुड़ने और आत्मबोध में सहायता करता है। आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। ध्यान की गहरी अवस्थाओं तक पहुंचने में सहायक। संतोष की भावना लाता है। आंतरिक शांति और खुशी की अनुभूति प्रदान करता है। यह प्राणायाम सुबह खाली पेट या शाम को किया जा सकता है। इसे नियमित रूप से करने से इन सभी फायदों को प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि भी जानना चाहेंगे? ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से आत्मनियंत्रण और अनुशासन का पालन करना है। भारतीय परंपरा में इसके कई लाभ बताए गए हैं, जिनमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू शामिल हैं। ब्रह्मचर्य के शारीरिक लाभ, ऊर्जा और ओज में वृद्धि। ब्रह्मचर्य से शरीर की ऊर्जा का संरक्षण होता है, जिससे व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करता है। इससे शारीरिक बल और सहन शक्ति बढ़ती है। स्वस्थ त्वचा और चमक। माना जाता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से त्वचा में चमक आती है और व्यक्ति अधिक आकर्षक दिखता है। बेहतर स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता। शारीरिक ऊर्जा के संरक्षण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे बीमारियां कम होती हैं। लंबी उम्र। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं। ब्रह्मचर्य के मानसिक लाभ, मानसिक शांति और स्थिरता। ब्रह्मचर्य मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। यह अनावश्यक विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में सहायक है। बेहतर एकाग्रता और स्मरण शक्ति। ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह होने से एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होता है। विद्यार्थी जीवन में इसका विशेष महत्व माना जाता है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। मन की स्पष्टता और स्थिरता से सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। मानसिक स्वास्थ्य। यह निराशा, अवसाद और तनाव जैसी समस्याओं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, जो कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय होता है, आमतौर पर सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच, भारतीय परंपरा में अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। इसके कई शारीरिक, मानसिक
और आध्यात्मिक लाभ हैं, जिनकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान भी करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के शारीरिक लाभ: अधिक ऑक्सीजन और शुद्ध हवा। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और हवा सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि इस समय प्रदूषण कम होता है। ऐसे में गहरी सांस लेने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है और शरीर को पर्याप्त प्राणवायु मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। शुद्ध वातावरण और ऊर्जा के सही प्रवाह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं। पाचन शक्ति और चयापचय मेटाबॉलिज्म में सुधार। सुबह जल्दी उठने से शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक प्राकृतिक रिदम्स के साथ तालमेल बिठाती है, जिससे पाचन और चयापचय बेहतर होता है। ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करना। रात की नींद के बाद शरीर तरोताजा होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के मानसिक लाभ: मानसिक शांति और स्थिरता। यह समय अत्यंत शांत होता है, बाहरी शोरगुल और व्यवधान कम होते हैं। इससे मन शांत और स्थिर रहता है, जिससे आप तनाव, चिंता और अवसाद से बच सकते हैं। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि। शांत वातावरण में मन एकाग्र होता है। इस समय की गई पढ़ाई या कोई भी मानसिक कार्य अधिक प्रभावी होता है और याददाश्त बेहतर होती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। सकारात्मक विचार और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। सुबह जल्दी उठने से मन में सकारात्मकता आती है। स्पष्ट और शांत मन से सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन। ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से जागने से आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना बढ़ती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के आध्यात्मिक लाभ: आध्यात्मिक ऊर्जा और कनेक्शन। यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। इस दौरान ध्यान, योग, प्रार्थना या आत्मचिंतन करने से व्यक्ति अपनी आत्मा और परमात्मा से गहरा संबंध स्थापित कर पाता है। इसे अमृत वेला, अमृत का समय भी कहा जाता है। सत्व गुणों की प्रधानता। ब्रह्म मुहूर्त में सत्व गुणों की प्रधानता होती है, जिससे मन और आत्मा शुद्ध होती है। यह आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम समय है। आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास। यह स्वयं से जुड़ने, आत्मचिंतन करने और अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने का बेहतरीन समय है। आप इस समय अपनी दिनचर्या और लक्ष्यों की योजना बना सकते हैं। सारांश में, ब्रह्म मुहूर्त में जागना न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक पथ पर भी प्रगति में सहायक होता है। यह आपको एक अधिक शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है।